वैसे तो पूरा बंबई मेरा है और धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत नहीं। समुंदर है ना मेरे पास। मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती, उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत जमीन नहीं देता। इन चीजों को काबू में रखने के लिए धंधा नहीं दिमाग चाहिए, तो कान से नहीं दिमाग से सुन। आदमी हालात बिगाड़ने के लिए बुरे काम नहीं करता, हालात सुधारने के लिए करता है। हर कोई गलत काम ना करे, इसलिए किसी ना किसी को तो सुल्तान मिर्जा बनना ही पड़ता है। तो भैया जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत। अभी तक हम इतने मामूली भी नहीं हुए कि कहीं पहुंचना चाहे और कोई रोक ले। बस बहुत हो गया सवाल जवाब। अब देखना यह कि आंख मिला के बात करता है। So let's start from the very beginning. How was life like growing up in Mumbai? Well, it was awesome because जब मैं पैदा हुआ था, I remember we were in a chawl in घाटकोपर। हमारे बिल्डिंग नंबर थी 138, बिल्डिंग का नाम था सर्वोदय, और पंतनगर एरिया में हमारा वो चौल था, 3 माले का चौल था। और हम लोग 5 फैमिली के मेंबर थे, पापा, मम्मी, बड़ा भाई, बड़ी बहन और मैं। एंड वहाँ का माहौल कैसा था? जैसे मैंने बताया कि बढ़िया था, क्योंकि हम लोग कुछ 52 टेनेंट्स रहते थे उस बिल्डिंग में। राधा हम लोग, हमारी खुद की प्रॉपर्टी थी वो, बट वो चौल था और बाजू बाजू में सब नेबर्स, एक फ्लोर पे 8 फ्लैट होते थे। तो उस तरह ये 4, दैट इज 3rd, 2nd, 1st मिला के 52 फ्लैट्स होते थे। तो बड़ा मजा आता था, क्योंकि जो फेस्टिविटीज होती थी, वो चाहे होली होवे, गणपति होवे, ईद होवे, दिवाली होवे, सब साथ में मिलके मनाते थे और एकजुट बन मिल के रहते थे। एंड वैसा इन अ लॉट ऑफ चॉल्स इन बॉम्बे ऐसे एक सिस्टम रहता है कि सबके दरवाजे खुले रहते हैं। आपके चॉल में भी ऐसा था? बिल्कुल, इनफैक्ट कभी दरवाजे बंद ही नहीं होते थे। ऐसे मालूम पड़ जाता था कि बाजू के घर में क्या हो रहा है और इसके घर में क्या हो रहा है। हाँ। चाव 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 काव काव चलते रहता था, बट उसका अलग मजा था। यकीन मानो आज भी जब मैं उसके बारे में याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वी वर द ओनली मुस्लिम्स इन दैट बिल्डिंग। और जो हमें प्यार और मोहब्बत मिला हमारे सारे नेबर्स से। मेरे एक साइड पे महाराष्ट्र नेबर था, दूसरे साइड पे कैथलिक नेबर था, और बीच में मैं मुस्लिम था। तो एक दिन मराठी की फिश की आमटी आ जाती थी, फिर कैथलिक की तरफ से केक आ जाता था, हमारे तरफ से कभी बिरयानी चली जाती थी, तो बहुत मजा आता था। राइट। एंड while you said कि क्या क्या भी सुनाई देता था इन द चॉल, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक चॉल में जो लोग रहते हैं एक यूनिटी रहती है उनमें। कभी कोई तकलीफ हो गई, प्रॉब्लम हो गई तो सब खड़े हो जाते हैं। वेल, आप मेरे बताने के पहले आपने पूछ ली तकलीफ। बारिश में तकलीफ एक बार हुई थी। हम लोग रहते थे 3rd फ्लोर पे। जब जोरदार बारिश हुई थी तो पानी टपक रहा था ऊपर से सीलिंग से। तो मुझे याद है सब बर्तन रखे थे हम लोग ने पूरे घर में, वो बाल्टी बर्तन टप 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 गिर रहा है। तो बिल्डिंग वालों ने सबने मिलके डिसाइड किया कि इस पे ऊपर डांबर लगाएंगे और उसको फिक्स करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और उसके बाद सब अच्छे से चलने लगा लाइफ। So there was a lot of reliability and dependability on these people. Oh yes, मैंने कहा ना कि सब एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े होते थे। यार हर एक के अपने अपने इश्यूज होते थे, बट टचवुड मिलजुल के रहते थे। एंड आज भी वो बिल्डिंग है? आज से कुछ साल पहले वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में चली गई थी, और जब लास्ट ईयर जब मैं गया था, एकदम जबरदस्त कुछ 40 माले की बिल्डिंग बनाई है वो डेवलपर ने, और हमारा फ्लैट अभी भी है। हमने हमारे हाउस हेल्प को दिया है और वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। तो खुशी होती है कि इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, और जब मैं इसको नीचे देखता हूँ तो घर एक गव से बोलता हूँ कि वाह, ये बिल्डिंग एक जमाने में मैं रहता था। नाइस। एंड कहीं ना कहीं पे डू यू मिस इट, मतलब वहाँ पे जाके द फैक्ट दैट वो बिल्डिंग अभी वो नहीं रही, और डू यू सी इट इन अ डिफरेंट पॉजिटिव लाइट कि चलो दिस इज लाइक अ न्यू बिगिनिंग फॉर इट? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एकदम ज्यादा मिस करता हूँ। अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं इधर मूव आउट हो गया हूँ, लास्ट 33 ईयर्स से इधर हूँ। बट वहाँ अभी इतने सारी बिल्डिंगें आ गई है कि मुझे कभी कभी पता नहीं चलता है कि कौन सा बिल्डिंग किधर जा रहा है। पहले उधर प्ले ग्राउंड था, वो सारे अभी
डेवलपर्स ने अपनी अपनी बिल्डिंगें बना दी है, बट याद आती है तो एक चक्कर मारने चले जाता हूँ. एंड कहीं ना कहीं पे चौल में रहने से डू यू फील लाइक इट शेप्ड योर कैरेक्टर एंड मेड यू टफर? Oh yes, I was very confident boy. Not because I was born confident, but you know, you become a tough taskmaster staying in Bombay. Yeah. और धक्के खा खा के बस में, ट्रेन में और चौल में रह के एक दूसरे की बातें सुन के बहुत मजा आता था. और पूरा दिन मुझे याद है, मैं जैसे घर से आऊँ, लकीली मेरे घर के नीचे वो प्लेग्राउंड था, क्रिकेट खेलूँ या टेरेस पे जाके पतंग उड़ाओ, तो मेरी बहन बोले भाई नीचे आ जा, गिर जाएगा. शी वाज ऑलवेज स्कैर्ड, बट मेरी जान पतंग में अटकी रही और मेरी बहन की जान मेरे में अटकी रही, और हाथ कट जावे जब तक के पूरे पतंग खत्म नहीं हो जाए मैं नीचे नहीं उतरूं. ब्यूटीफुल. एंड आई थिंक आपने कहीं पे तो बोला था कि योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद बिजनेस वाज आल्सो इट हैपेंड इन दैट चौल. डू यू वांट टू गिव अस दैट एग्जांपल? Yes, I remember during the month of Diwali, कुछ पॉकेट मनी बनाने का सोचा. तो दिवाली के लाइट्स लोग बिल्डिंग दिवाली में लगाते हैं, यू नो, चौल हो या बिल्डिंगों में हो, लोग अपने आपके घर को डेकोरेट करते हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई करें. तो पैसेज में तो मैंने हमारे जो दो बिल्डिंग को लग के पैसेज था, उधर एक बाकड़ा लगा लिया. लेकिन बाकड़ा तो लगा लिया, लाइट भी मैंने प्रॉफिट मार्केट से खरीद के लेके आ रहा है, बट चाहिए इलेक्ट्रिसिटी. उसका जुगाड़ किया मैंने अपने दोस्त के पास से, जो फर्स्ट फ्लोर में रहता था, उससे इलेक्ट्रिसिटी ली. उसको बोला थोड़ा सा तेरे को एक कट दूंगा, और वो धंधा शुरू हुआ. और मजे की बात है, वो धंधा चल पड़ा मेरा. 3 दिन में मैंने 300 रुपए कमाए. और वो जो खुशी मिली 300 रुपए कमाने की, वो 7वें आसमान पे थी. एंड हाउ ओल्ड वर यू? Yes, I was 8 years old. वाओ. एंड कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई ऐसे ही बाकड़ा आपने खड़ा कर दिया? Well, बाकड़ा तो खड़ा किया. तो एक बार वो म्यूनसिपैलिटी का मामा आया, जिसको हम पांडू कहते हैं, उसने बोला ये क्या रास्ते में लगाया है, ये तो यू आर नॉट अलाउड, आप नहीं लगा सकते. मतलब साहेब लाईटच लावलाय, लावायला द्या ना. लाईट लावणार बघत किती बत्ती चालली आहे सर्वांच्या घरात. तो हसने लगा. तो तुम्हाला मराठी येते? सर मराठी पण येते, हिंदी पण येते, इंडियन माणूस आहे. बोला मला काय देणार? बोला ये गया एक बख्शिश. आई गिव हिम अ लाइट बॉक्स. उसने मेरे को 3 दिन तक परेशान नहीं किया. नाइस. एंड हाउ वो जो मनी आपने कमाया उससे आपने क्या खरीदा? पूरा उड़ा दिया अपने पे. घर पे कुछ भी नहीं दिया. I'll be lying. मैंने सोचा था कि इसको पॉकेट मनी, तो खा पी के मजे कर दिया, दोस्तों में उड़ाया. एंड बाकी चीज कह सकते हो कि फ्रेंड्स के साथ मजे किए. फिर घर पे कोई ट्रीट नहीं दिया आपने? हाँ, मैंने एक आइसक्रीम का डब्बा लाया, घर में सब खुश. ओके. एंड वहाँ से आई थिंक व्हेन यू ग्रू अप, हाउ डिड योर, आई एम श्योर दैट वाज योर फर्स्ट टेस्ट ऑफ द बिजनेस लाइफ. वहाँ से आपको वो चस्का लग गया. एंड देन आफ्टर दैट हाउ डिड योर जर्नी प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? उसके बाद तो लाइफ ने एक बड़ा झटका लिया. पापा गुजर गए, विच वाज अ बिग सेटबैक. बहुत जल्दी पापा गुजर गए थे, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी भाई के सर पे आ गई थी. भाई और बहन घर को संभाल रहे थे. मम्मी अस्पताल में थी क्योंकि उन्हें एपिलिप्सी हो गई थी मेरे बर्थ के बाद, तो रेगुलर अस्पताल जाना होता था. तो कुछ ना कुछ तो करना था. कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज गया, सोमया कॉलेज. तो वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल की स्विचेस बेचे, जो मैं होलसेलर से उठाता था, बिकॉज इलेक्ट्रिक का थोड़ा आइडिया मिल गया तो लाइट बेचने के बाद. तो वो एक विल्सन ब्रांड का स्विच बेचता था सब ट्रेडर्स को जाके. और मुझे याद है, मैं वो एक भैया की साइकिल जो होती है ना, दूध वाला भैया, वैसे साइकिल बना के जाके बेचता था. और वही साइकिल में एक बार कॉलेज लेके गया था, तो मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाने लगे कि भैया तू ये क्या भैया की साइकिल लेके आया. लेकिन उसी साइकिल पे जब मैंने एक फ्रेंड को बिठाया, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी, तो मेरा सीना बहुत चौड़ा हो गया. और मेरे दोस्त लोग बोलने लगे, वाह अनीस वाह, साइकिल तो तेरी भैया की है लेकिन आइटम तेरे पास मस्त है. तो आपकी साइकिल ही आपकी बाइक बन गई? ये कह सकते हैं, बिकॉज तब बाइक लेने के पैसे नहीं थे. 30-35 हज़ार रुपए की बाइक थी. वो टाइम नहीं था बाइक लेने का, तो साइकिल से गुजारा हो गया, जो मेरा काम पूरा करती थी. उसके बाद मुझे लगा कि कुछ और करते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वॉलेट्स खरीदूं. लेडीज वॉलेट्स जो होते हैं, जो ये तो जेंट्स का पर्स है, उसी तरह थोड़ा लंबा साइज में आता है लेडीज वॉलेट. राइट. वो मैंने शुरू किया धारावी से खरीदना, और जाके ऑफिसेज में नॉक करना. ऑफिसेज जो चर्च गेट, नरीमन पॉइंट में बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, वहाँ जाके बेचता था. तो वहाँ पे एक बैठी रहती थी आपकी जैसे रिसेप्शनिस्ट, उसको जाके बोलता था, मैडम मेरे पास ये वॉलेट्स है लेडीज, अगर आप आपके फ्रेंड्स को बुलाओ तो मेरा काम बन जाएगा. तो जिस दिन नसीब अच्छा था, रिसेप्शनिस्ट सबको बुलाती थी, और आधे घंटे में पूरा डब्बा खाली. तो मैं कुछ एक तरफ से आपसे कह सकते हैं कि 30 वॉलेट लेके जाता था. 100 रुपए का एक वॉलेट था, 3000 रुपए का गल्ला बन जाता था. नाइस. एंड ये आइडियाज आपको कहाँ से आते थे? मतलब दिवाली लाइट्स टू इलेक्ट्रिकल स्विचेस टू वॉलेट्स. यार बॉम्बे में रहे, जब बॉम्बे में रहते तो तुम अपने आप
सेल्समैन बन जाते हो. हाँ. एंड भाई का हाथ था, थोड़ा गाइडेंस था कि कुछ ना कुछ करना है, बिकॉज तुमको अगर पॉकेट मनी चाहिए कॉलेज में, अगर पॉकेट मनी चाहिए तो संभालना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ द हाउस. Yeah. एंड टचवुड ही वाज ऑलवेज देयर एज अ गाइडेंस. एंड वो कहते हैं कि खाजन खानदान के खून में ही सेल्स है. राइट. फिर उसके बाद क्या हुआ? के बाद भाई ने बोला कुवैत आ जाओ, बिकॉज वो भाई साहब उधर थे. मैंने बोला नहीं आ रहा, मैं यहाँ ठीक था. उसके बाद मैं कुवैत चला गया और एक दिन भी मुझे कुवैत पसंद नहीं आया, बिकॉज आई वाज मिसिंग माय फ्रेंड्स, द प्लेइंग, द कॉलेज लाइफ. Yeah. एंड उधर सद्दाम हुसैन साहब आ गए, दे इन्वेडेड कुवैत एंड वी हैड टू ऑल रिटर्न आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्डशिप. फॉर 2 months वी वर देयर इन कुवैत, केम बैक टू बॉम्बे. अब करना क्या? वॉलेट के धंधा वापस मुझे नहीं करना था. मैं बोला कुछ नया करते. बोला चलो नौकरी करते. तो मैंने सेल्स में अप्लाई किया. तो यूरेका फोर्ब्स करके एक कंपनी थी, वाटर फिल्टर जो है एक्वागार्ड ब्रांड का, वो बेचती थी, और वैक्यूम क्लीनर. तो मुझे डाला था वाटर फिल्टर के डिवीजन में. Okay. और वो एक्वागार्ड में मुझे मिला वर्ली सी फेस का एरिया. तो मेरा नसीब अच्छा था कि वो पॉश एरिया था. उस जमाने में वाटर फिल्टर 3,500 रुपये का बिकता था. तो घंटियाँ बजानी पड़ती थी. तो मेरा नसीब अच्छा होता था कि 2-4 घंटी बजे में तो एक सेल हो जाता था. बट कभी कभी ऐसे हो कि तुम इतने घंटियाँ बजाओ तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद कर देवे. लेकिन एक चीज उसने मुझे सिखाया, आर्ट ऑफ रिजेक्शन. बिकॉज जब तुम्हारे मुंह पे कोई दरवाजा बंद करता है तो तुम्हें बुरा लगता है, बट इट ऑल्सो मेक्स यू स्ट्रॉन्गर कि भाई एक कदम और चलो, एक घर और नॉक करो, शायद धंधा हो जाएगा. तो उस रिजेक्शन से कहीं आपको आपका माइंडसेट ऐसे बिल्ड होने लगा कि व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, मना ही करेंगे. एब्सोल्युटली, डर ही नहीं रहा था. वो वॉचमैन जब बिल्डिंग में जाने नहीं देवे तो उसको कैसे पटाना. हाँ. तो एक सिगरेट का पैकेट लेके जाते थे जेब में, जबकि इवन दो आई शुड नॉट स्मोक, Yeah. कि भाई साहब सिगरेट का पैकेट रखो और जाने दो ना, धंधा ही करने जा रहा हूँ, घंटी बजाने दो, Yeah. धंधा हो जाएगा तो आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा. Yeah. तो वो लकीली मिल जाता था. एंड दैट्स हाउ माय यूरेका फोर्ब्स जर्नी वाज वेंट ऑन. एंड आई ट्रस्ट मी, उस जमाने में मैं 25,000 रुपये कमाता था, बिकॉज हम लोग कमीशन बेसिस पे थे. सैलरी तो सिर्फ 1,500 रुपये थी, लेकिन एक फिल्टर पे मुझे 200 रुपये मिलता था. और लकीली एज आई सेड, मुझे एरिया अच्छा मिल गया. आई वुडंट से आई वाज टू स्ट्रीट स्मार्ट, बट एरिया अच्छा मिल गया मुझे. वर्ली सी फेस, पैंड्रा, कार्टर रोड, ये सब एरिया में वाटर फिल्टर बेचता था और मैं 20 से 25,000 रुपये कमा लेता. एंड आज के इक्विवेलेंट में वो कितना होगा? वेल मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की. 91 में मैंने यूरेका फोर्ब्स का फिल्टर बेचा, और आज हम बात कर रहे हैं 26. तब दिरहम था, एक दिरहम का 10 मिलता था. आज एक दिरहम का 25 मिलता है. भाई साहब लगा लीजिए. Crazy. And by selling Eureka के water filters, did that give rise to the idea कि मिलानो में जो हम आज water purifiers and filters देख रहे हैं, is this where it came from? Oh yes, और कहाँ से आएगा. मिलानो का धंधा तो चल गया था. वेयर आई वाज सेलिंग शावर्स, WC, शताफ, बाथरूम एसेसरीज, हार्डवेयर के आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स. बट मेरा एक सपना था कि मेरा खुद का वाटर फिल्टर मैं चालू करूंगा. और लास्ट 5 साल से कर रहा हूँ, rather 6 साल से. एंड इंडिया में तो फिर भी कंपटीशन है. यहाँ पे आई कैन से ढंके की चोटी पे कि हम लोग महीने का 1000 पीस बेचते हैं वाटर फिल्टर. और ब्रांड जो क्रिएट किया है मिलानो, एंड एवरीबडी वांट्स टू हैव इन देयर हाउस मिलानो वाटर प्यूरिफायर, बिकॉज 24 घंटे आपको शुद्ध पानी देता है. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया विथ मिलानो वाटर प्योरीफायर्स? व्हाई डिड ऑल दीस अदर आइटम्स कम फर्स्ट? वेल पहले बेस बनाना पड़ता है. और जैसे मैंने जब 92 एंड में मैं दुबई आया था, मैं सैनिटरी मार्केट में गया था, तो वहाँ पे शताफ से शुरू किया, धीरे धीरे मिक्सर शुरू किया जिसको हम नल बोलते हैं, बाथरूम एसेसरीज शुरू किया, WC शुरू किया. फिर एक बार फाउंडेशन बन गया, उसके बाद बोला चलो अभी अपना वाटर फिल्टर का भी धंधा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तब तक हमारा रिटेल शोरूम भी शुरू हो गया था डैन्यूब होम का. ओके. तो वो जरूरी था कि उसका हम लोग लाइव डेमो दिखाए. यस, यहाँ पे डोर टू डोर इस तरह नहीं जा सकते जिस तरह आप बॉम्बे में कर सकते हैं. राइट. सो वो जरूरी था एक प्लेटफॉर्म डैन्यूब होम का, जिसने की वजह से मैंने ये वाटर फिल्टर का धंधा बाद में शुरू किया. ओके. एंड लुकिंग बैक नाउ, हाउ डज इट मेक यू फील? आपकी जर्नी जो 0 से 100 आज अब जो पहुंचे हो, कभी आपने सोचा अबाउट इट? ये तो नहीं सोचा था कि मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँच जाऊँगा, बट ऊपर वाले का बहुत अच्छा साथ था. मेरी फैमिली ने साथ दिया, फिर मेरी टीम जो मेरे साथ थी उन्होंने साथ दिया. और दुबई जगह ऐसी है ना, वो बोलता ना हैंड ऑफ गॉड है. पहले जब मैं आया था यहाँ पे दुबई में, तो वहाँ पे रशियन का बूम था. रशियन लोग आके माल लेके जाते, तो पूरा रशिया जो बिखर गया था वो दुबई में आके माल लेके जाते थे. उसके बाद रियल एस्टेट बूम शुरू हुआ, फिर उसके बाद अफ्रीकन मार्केट, कुछ ना कुछ दरवाजे खुलते गए. राइट. और
वो कहते हैं कि जब भगवान का हाथ ऊपर होता है आपके ऊपर, उसका आपको सही टाइम पे सही एडवांटेज लेना है। राइट। आपको चौकन्ने रहना है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, विद एवरी चैलेंज यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, यू नीड टू टेक एंड ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। एंड आज अगर कोई 13-14 साल का लड़का घाटकोपर में बैठे हुए ये वीडियो देख रहा है तो आप उसको क्या कहना चाहोगे? कहने के लिए तो सब यही बोलते हैं कि मेहनत करो अब सक्सेसफुल रहोगे, बट मेहनत के साथ लक चाहिए, टाइमिंग सही होनी चाहिए, सही टीम होनी चाहिए और थोड़ा बहुत पैशन होना चाहिए। ज़्यादा बहुत सारा पैशन होना चाहिए। पैशन है ना तो अपने आप आपको उसका रिजल्ट्स मिल जाएंगे।